टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम पढ़ रहे हैं जो विलेन है उसकी तनु या सांद्रता के बारे में, ठीक है ना। उससे जो पीछे की जो क्लास है उसमें पढ़ लिया था, एक तो जो संतृप्त जो विलेन है, यानी किसी विलेन में उससे ज्यादा विलेय नहीं मिलाए जाए तो वो तो क्या कहलाता है, संतृप्त विलेन कहलाता है। और विलेय पदार्थ नहीं मिले, और किसी विलेन में बात करें मिलने वाले विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है निश्चित तौर पर वह उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। उसके पश्चात वह विलेन में न घुले, ठीक है। अब देखो, जैसे आज हम परिभाषा देखेंगे कि एक तो हम परिभाषा देखेंगे कि जो असंतृप्त विलेन की, असंतृप्त विलेन किसे कहते हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं कि यदि एक निश्चित तापमान पर, या फिर हम बात करें यदि एक विलेन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से क्या हो, कम हो, उसे असंतृप्त विलेन कहा जाता है। संतृप्तता से कम मतलब उसमें और विलेय पदार्थ मिलाया जा सकता है। तो परिभाषा क्या है, वापस मेरे साथ बोलोगे और सुनोगे साथ ही। हम बात करें कि यदि एक विलेन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे असंतृप्त विलेन कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलेन, यानी किससे कम हो, संतृप्तता से कम हो। तो हम लिखेंगे यदि एक विलेन में, लाइन चेंज करके लिखना है, यदि एक विलेन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे असंतृप्त विलेन कहते हैं। कौन सा विलेन कहा जाता है, असंतृप्त विलेन कहते हैं। किसकी परिभाषा हो गई, असंतृप्त विलेन की। यानी यदि एक विलेन में विलेय पदार्थ की मात्रा किससे कम हो, संतृप्तता से कम हो, विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो संतृप्तता से कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलेन कहा जाता है। कहने का मतलब है इस प्रकार का जो विलेन है उसमें और भी विलेय मिलाए जा सकते हैं। ये होगी किसकी परिभाषा, असंतृप्त की परिभाषा। अब देखो, जैसे हम बात करें इसके बाद परिभाषा देखेंगे हम अति संतृप्त विलेन की। तो अति संतृप्त विलेन किसे कहते हैं, तो यदि किसी विलेन में विलेय पदार्थ की मात्रा है, यदि हम बात करें विलेय पदार्थ की जो सांद्रता या मात्रा है संतृप्त स्तर से क्या हो, कम हो। यदि किसी विलेन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो इसे अति संतृप्त विलेन कहा जाता है। क्या परिभाषा देंगे कि यदि किसी विलेन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से क्या हो, कम हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अति संतृप्त विलेन कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि किसी विलेन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो इसे क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अति संतृप्त विलेन, अति संतृप्त विलेन कहा जाता है। ये किसके बारे में हो गया, हाँ, अति संतृप्त विलेन के बारे में
हो गया, यानी इसकी सांद्रता क्या हो, संतृप्त स्तर से कम हो, तो उससे क्या कहा जाता है, अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। कितनी परिभाषा हो गई, 2 परिभाषा हो गई। आज हमने 2 परिभाषा पढ़ ली। पहली परिभाषा हमने पढ़ी कि यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या पढ़ी हमने, यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है, अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें कि विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा की हम बात करें, उसका द्रव्यमान हो सकता है या फिर उसका आयतन, यानी विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय जैसे मान लो चीनी मान लो और वो जल है, मात्रा को, अथवा यदि हम बात करें विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा हो, ये विलयन की क्या हो, किसी प्रकार से दी गई मात्रा हो। फिर हम बात करें अथवा आयतन, या फिर हम बात करें उसका जो आयतन है या मात्रा है उसमें उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, यानी विलायक की मात्रा। आदि आदि परिभाषा देखेंगे, एक बार हम लाइन चेंज करके क्या लिखोगे, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। क्वेश्चन में क्या लिखोगे, द्रव्यमान, या क्या लिख दोगे, आयतन। ठीक है ना, तो क्या लिखा हमने कि विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा, यदि परिभाषा होगी कि विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, कितनी मात्रा किसकी घुली हुई है, विलेय पदार्थ की घुली हुई है। ठीक है ना, अथवा हम बात करेंगे कि विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा, विलयन पदार्थ की मात्रा, आगे लिखेंगे हमें किसकी मात्रा, हम बात करेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा जो किसकी मात्रा हम बात करेंगे, विलेय पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना, जो विलयन के किसी दी गई मात्रा, जो यहां लिखना है विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा, विलयन की क्या होगी, दी गई मात्रा की हम बात करेंगे। अथवा देखो जैसे हम बात करें जो आयतन में उपस्थित हो, अथवा दी गई मात्रा में, अथवा किस में उपस्थित हो, आयतन में उपस्थित हो, आयतन में उपस्थित हो, उसे क्या बोल देते हैं, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहां मात्रा में लिख सकते हो, मात्रा में अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसे विलयन की सांद्रता कहा जाता है। क्या होगी सांद्रता, देखो जैसे हम बात करें विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, यानी कोई जल है उसमें कितनी चीनी घुली हुई है, विलेय पदार्थ घुला हुआ है, अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा में, यानी कोई भी विलयन है उसमें दी गई जो मात्रा है, अथवा आयतन में उपस्थित कोई भी विलयन है उसमें जितनी जो विलेय जो मिला हुआ है उससे क्या कहा जाता है, विलयन की सांद्रता कहा जाता है। तो किसी परिभाषा होगी विलयन की सांद्रता की। ठीक है ना, ये परिभाषा भी हमने देख ली। अब देखो जैसे हम बात करें इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके कुछ सूत्र दे रखे हैं कि जैसे विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है, तो यहां तक आपने लिख लिया होगा, उतार लिया। अब देखो इसके बाद में हम लिखेंगे विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है,
विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। विलेय की मात्रा अपॉन क्या हो जाएगा? विलयन की मात्रा। या इसका दूसरा सूत्र क्या हो सकता है? विलेय की मात्रा अपॉन किसकी मात्रा? विलायक की मात्रा। ये भी क्या हो सकता है इसका सूत्र? हो सकता है विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, या फिर हम बात करें विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा। इस प्रकार का सूत्र भी हम काम में ले सकते हैं। फिर आगे जो हम कल पढ़ेंगे इसका सूत्र, जो प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र, जो अगली क्लास में। ठीक है, ये देख लेना।